निताय। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जीवों के लिए भगवान कृष्ण का उपदेश कौन सुनने वाले हैं और दिमाग में घुसने वाले कितना। अगर महाप्रभु का कृपा, वही कृष्ण जब महाप्रभु के रूप में आए इतनी बदान्य है, उनकी कृपा है, प्रभुपाद जी का कृपा है, तो कम से कम कुछ जीवात्मा आ रहे हैं, समझ अपने आप को समझ पा रहे कौन है हम। तो ये महाप्रभु की कृपा। तो महाप्रभु किस प्रकार गौर अमार जेसब स्थाने करल भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरिबो आमी प्रणय भगत संगे। चैतन्य महाप्रभु जिस जिस स्थान में आए हैं, जहाँ जहाँ वो भ्रमण किए हैं, वो स्थान जाना चाहिए। और एकाएक नहीं, कोई भक्तों के साथ वो लीलाओं को सुन करके, महिमाओं को सुन करके, अगर हम धाम जड़ चक्षु से दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि अप्राकृत वस्तु न है प्राकृत गोचर। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं ये अप्राकृत जगह है, उसको प्राकृत इंद्रियों के माध्यम से हम दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए महाप्रभु के पदानुसरण, इमिटेट नहीं, फुट स्टेप, अनुकरण नहीं, अनुसरण। अगर अनुकरण करें तो फिर हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान भगवद गीता में बोले जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुन। मेरा जन्म मेरा कर्म दिव्य है, इसको जो समझता है, भगवान का जो भी कर्म, क्योंकि मुझे जो हमारे रूप सनातन प्रभु को धन्यवाद, बहुत मुझे कुछ बोलने के लिए दिए हैं। और ये आप लोग का भी ये सौभाग्य है, उनके संग में आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। और ऐसे ही टॉपिक उन्होंने दिए जहाँ भगवान ने रासलीला की थी। तो इसे रासलीला एक अचिंत्य मनोहर लीला है। जय जय रासलीला सर्व मनोरम। जितनी लीलाओं भगवान किए हैं, सर्वश्रेष्ठ लीलाओं में रासलीला सर्वश्रेष्ठ लीला है। लेकिन रासलीला को समझना इतनी आसान नहीं है। रासलीला के ऊपर बहुत सारे लोग बहुत प्रकार के आक्षेप करते, समझ नहीं पाते। कृष्ण को ही समझ नहीं पाते हैं लोग, भगवान को समझ नहीं पाते। फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु में आया, वही कृष्ण जब महाप्रभु के रूप में आए, तो इसीलिए यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर जी प्रार्थना करते हैं, कबे निताई चंद्र करुणा हैव तबे संसार वासना कबे मनु मोर तुच्छ हो। अब नित्यानंद प्रभु जब कृपा करेंगे तो संसार के अनेक वासनाओं नष्ट हो जाएगा। असली वासनाएं जब असली विषय भगवान आए, तब हम ये धाम को रूप रघुनाथ पदे हैव आकुति तबे हम कबे हम बुझाव से जुगल पीड़ित। रूपर सनातन गोस्वामी के कभी उनकी कृपा
हम अनुभव करेंगे, कृपा को प्राप्त करेंगे, तब हम ये युगल रस को समझ पाएंगे। नहीं तो रासलीला, भगवान के युगल विग्रह को हम समझ नहीं पाएंगे। इतनी गूढ़ तत्व है इसमें। और भगवान कुछ लोग अलग अलग प्रकार के मनोभाव से लोग बोलते हैं क्योंकि समझ नहीं पाते, क्योंकि रूप रघुनाथ जैसे भक्तों का कृपा उनके ऊपर नहीं है। अगर ऐसे भक्तों का कृपा मिलेगा तब हमारा धाम दर्शन सफल होगा, हम धाम को दर्शन कर पाएंगे। नहीं तो धाम कवलित है, छुपे हैं। भगवान बोलते हैं ना, मेरे योग माया समावृतम, ये धाम योग माया के द्वारा आवृत है। धाम को दर्शन करना मुश्किल है, और भगवान का लीला दर्शन करना, ये सब जगह लीला स्थली है भगवान। इसलिए जो व्रज है ये प्रेम की जगह है। जगत में कपट, छल कपट से तो भौतिक वस्तुओं को हम इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन भगवान को इकट्ठा नहीं कर सकते। प्रेम को इकट्ठा नहीं कर, प्रेम को दूर दूर तक उसका सुगंध भी हम प्राप्त नहीं कर सकते छल कपट से। इसलिए ये जगह है संपूर्ण प्रेम की प्रीति का जगह है ये। अगर हृदय शुद्ध हो तो प्रीति को, वो प्रेम को हम उपलब्धि कर पाएंगे। जगत में हम सबके ध्यान आकृष्ट करने के लिए सजते हैं, धजते हैं, करते हैं कार्य दूसरी के ध्यान आकृष्ट करने के लिए, लेकिन भगवान के ध्यान आकृष्ट करने के लिए कितने हम करते हैं? भगवान के ध्यान आकृष्ट करने के लिए भक्त करते हैं। भक्तों का एक लक्ष्य होना चाहिए, भगवान कब हमको देखे, भगवान का ध्यान आकृष्ट हो। लेकिन भगवान का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कितनी हम ललायित हैं। अगर हम भगवान का ध्यान आकृष्ट करें तो संसार का ध्यान आकृष्ट नहीं होगा। और हम लोग तो अपनी आप हम दुखों को आमंत्रण करते, आओ, कि हम आकृष्ट किया है ना। हम संसार को आकृष्ट करते हैं कोई ना कोई माध्यम से, लेकिन अगर भगवान हमारे थोड़ा सा प्रयास हो, भगवान उनके कृपा कटाक्ष हमारे ऊपर पड़ जाए, राधारानी का कृपा कटाक्ष पड़ जाए, तो ब्रज जो रासलीला का रहस्य यही है। सारे लोग चाहें भगवान का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, गोपियां, जितने सारे ब्रजवासियों का यही लक्ष्य, परम लक्ष्य था, भगवान को संतुष्ट करना, भगवान को प्रसन्नता। तो इसलिए ये ब्रज और दूसरी जगह में यही फर्क है। हम अपनी संतुष्टता, अपनी प्रसन्नता सर्वोपरि रखते हैं, हम कैसे प्रसन्न हो जाएं। लेकिन ब्रज का भाव, गोपियों का भाव, ब्रजवासियों का भाव, भगवान का प्रसन्नता हो, भगवान कैसे प्रसन्न हो, तो ये ब्रजवासियों का भाव है। तो रास, जब द्वारकावासी लोग को यही बोलते हो, द्वारका माता, द्वारके के रानियां बोलते हैं, हमको तो ये दिखते नहीं, हम इतने सुंदर है, इतनी सुंदर सुंदर रानियां हैं, हमको तो ये देखते नहीं अच्छा से थोड़ा। और वो गोपियों को और ब्रजवासियों को स्वप्न में भी देखते हैं, उनको तो स्वप्न देखते हैं लेकिन हमको तो, हम तो रियली है, यहाँ पर खड़े हैं, हमको फिर भी हमको हमारी ओर थोड़ा सा नजर उठा के नहीं देखते। ये भागवत में उगते हैं, लेकिन गोपियों को क्यों? भगवान तीसरे अध्याय में बोलते हैं, न पा रहे हम निरब्ध्य संयुजा, हे गोपियां, मैं आपके उपकार, आपके जो प्रेम को मैं चुका नहीं सकता, उसको परिशोध नहीं कर सकता। कितना, कब, कितना दिन तक? ब्रह्मा का दिन का भी, एक ब्रह्मा का कितनी ये होता है, युग होता है। मैं आप वो चीज को मैं
परिशोधन नहीं कर सकता, चुका नहीं सकता आप जो प्रेम मुझे दिए हैं। इसलिए हम लोग भक्त हैं, हमारा पथ है महाप्रभु का पथ। इसलिए महाप्रभु जिस प्रकार वृंदावन में आए थे, जिन भावों से उन्होंने हर पेड़, हर पौधा, हर जिस प्रकार गोपियां भी भागे, जब भगवान विलुप्त हो गए, भगवान रास में क्यों गए? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान रासलीला में अंतर्ध्यान क्यों हुए? अच्छा, इसलिए भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गोपियां सोच रहे थे गोपियां तो श्रेष्ठ है ही है ना। भगवान फिर उनको क्या शिक्षा देने वाले थे? तो रास जो भगवान छोड़े गोपियां का प्रेम को और बढ़ाने के लिए। गोपियां कभी ऐसे नहीं थे। हाँ, राधा रानी के मन में जो इच्छा थी और गोपियों का मन में जो इच्छा थी, राधा रानी को कम दिख रहे थे, तो उसको प्रमाणित करने के लिए राधा रानी पहले रास छोड़ के चली गई। फिर जब राधा रानी रास छोड़ के चली गई तो इतनी सारी गोपियां थे, वो लोग भी भगवान को कंट्रोल नहीं कर पाए, भगवान के मन को कंट्रोल नहीं कर पाए। इतनी गोपियां थे, इतनी भगवान ने बैठ नहीं पाते, कुर्सी में बैठ जाओ जिनको बैठ नहीं होता तो कम से कम कुर्सी में और कुर्सी और डाल दो लेके, क्योंकि अगर आप लोग बैठ नहीं पाएंगे फिर कथा क्या सुनेंगे। तो रास ऐसे उत्सव है, भगवान ने एक माध्यम से, एक लीला के माध्यम से अनेक शिक्षा हर जगह में दिए, चाहे वो रासलीला हो, चाहे माखन चोरी लीला हो, चाहे बाल्य लीला भगवान का कुछ भी लीला हो, चाहे राक्षस असुरों का मारने का लीला हो, हर लीला में भगवान बहुत सारे। भक्तिनोद ठाकुर तो लिखते हैं भगवान जितनी सारे 14-15 को राक्षसों को असुरों को मारे, ये सारे जो असुर क्या है, ये अनर्थ है, हम लोग का अनर्थ है। जो अनर्थ नष्ट होता है, अनर्थ नष्ट होने के पश्चात क्या होता है? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा आती है। ये पहले श्रवण दशा, श्रवण करना अच्छा से, साधु संग, फिर श्रवण। अगर हम श्रवण करें फिर उसके बाद भजन क्रिया, श्रवण के श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, ये भजन क्रिया, श्रवण और कीर्तन अच्छा से हम लोग करते हैं तो ये सारे जो असुर हैं, जितने सारे असुर, इसका इनका सबका निपात होता है, खत्म होते हैं। तब फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, आसक्ति तक भी थोड़ा बहुत रहता है अनर्थ, आसक्ति तक भी अनर्थ रहता है। भाव तक भी, भाव में तो ऐसे नहीं रहना चाहिए, लेकिन भाव से भी पतन हो जाते हैं। लेकिन ये लोग तो ऐसे नहीं थे, ये तो साधारण साधक के लिए हैं। लेकिन गोपियां ऐसे तो नहीं थे। हम लोग कभी कभी सोचेंगे ऐसा ऐसा उनका अहंकार कैसे आ गया, ये भी तो बड़ा रुकावट, वो तो पूरी नित्य परिकर है, उनमें अहंकार कैसे आएगा। लेकिन भगवान ये दिखाने, उनका बढ़ाना चाहते थे, उनका प्रेम को बढ़ाना चाहते थे।
और भगवान भी परीक्षा लिया, मगर मेरे का अनादर किए, भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके खड़े हो गए। फिर गोपियाँ दर्शन करके परिक्रमा लगाए, कहाँ हमारे कृष्ण कहाँ हैं। जहाँ आप लोग गए थे चंद्र सरोवर, तो रासलीला भगवान ने ऐसे, भगवान वहीं पर, ऐसे तो अनेक रास हैं जो रास वृंदावन में किया था। जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। भगवान जो रासलीला वृंदावन किए थे, सारे गोपियां ने उसमें अभ्यास किया था, सारे लोग पार्टिसिपेट किए थे, सारे गोपियां ऐसे। लेकिन और भी रास हैं जहां हर एक को चांस नहीं मिलता। फिर वहाँ तो ऐसे अगर हम इसका पूरी वर्णन करें भागवत के स्कंद के हिसाब से जाएंगे तो ये सारे बहुत समय लगेगा आप लोगों को। भगवान किस प्रकार रास को छोड़ करके राधा रानी के लेके चले गए, राधा रानी जब छोड़ के चली गई भगवान भी उनके पीछे चले गए। फिर किस प्रकार राधा रानी को भी छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। ये दिखाना चाहते थे किस प्रकार भगवान में उनके कितनी अनुराग है, और महाप्रभु इसी भाव से वृंदावन में आए थे। हर शिला, हर वृक्ष, हर तरु लता सबको कृष्णमय दिखते थे, उनको कृष्ण ही कृष्ण दिखते थे। हर जगह हमको दिख रहा है, हम तो गंदगी दिखते हैं, बंदर दिखते हैं। तो इसलिए महाप्रभु की कृपा बहुत आवश्यक है, नित्यानंद प्रभु की कृपा बहुत आवश्यक है। अगर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का कृपा हो, कभी कभी लोग बोलते हैं महाराज कैसे हमारा कृपा होगा, धाम को कैसे दर्शन होगा, धाम दर्शन होगा तो लीला कैसे दर्शन होगा। जो धाम का स्वरूप स्फुरित होगा, वो इंद्रियां शुद्ध होगा, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का कृपा होगा, वैष्णव का कृपा होगा, तब हम धाम को दर्शन कर पाएंगे। तो ये लीलाओं को भी हम समझ पाएंगे, नहीं तो लीलाओं को समझ नहीं पाएंगे। भगवान ने ऐसे लीला क्या क्या लीला की। कभी कभी ऐसे मूर्ख लोग आते हैं, उटपटांग प्रश्न करते हैं, क्योंकि समझ नहीं पाते भगवान का लीला। तो महाप्रभु जिस भाव से आए थे, तो धाम एक ऐसे वस्तु हैं, ऐसे जगह हैं, अप्राकृत वस्तु हैं। अप्राकृत वस्तु में प्राकृत बुद्धि, प्राकृत इंद्रियां कनेक्ट नहीं हो सकता। अगर इंद्रियां शुद्ध हो जाए, हम इंद्रियां को छोड़ दें, इंद्रियां को बंद कर दे, देखना बंद कर दे। योगी ज्ञानी ये लोग बोलते हैं इसको बंद कर दो, लेकिन भक्त क्या करता है, इंद्रियों को शुद्ध करते, इंद्रियों को लगाता है पूरी उसमें। देखना तो श्याम सुंदर को देखो, कृष्ण को देखो, गिरिराज जी को देखो, सुनो तो मंत्र सुनो, तो ये वो हमारा इंद्रियों का शुद्ध करो। दूसरी जगह में इंद्रियों का निग्रह करते, समाधि में जाते, इंद्रियों को निग्रह करके मन को परमात्मा में लगाते हैं। लेकिन भक्ति एक ऐसा पथ है, इंद्रियों को शुद्ध किया जाता है। अब ये इंद्रियां हमारा देखना है, कृष्ण को देखो, विकसी विग्रह को दर्शन करो, सुनना है भगवान कथा श्रवण करो, बोलना है भगवान का नाम उच्चारण करो। तो ये रसना इंद्रियां, हमारा जीवा शुद्ध हो जाएगा भगवान का नाम लेते लेते। आंख देखते देखते भगवान का विग्रह, हर यदि दिव्य धाम। तो जब इंद्रियां शुद्ध होगा, मन चेतना शुद्ध होगी, तो फिर हमारा आंखों में प्रेम आएगा, कपटता नहीं आएगी, छल नहीं आएगा। छल कपट से हम लोग प्रेम के जगह में नहीं देख सकते, वो बहुत दूर है भगवान, छल और कपट से बहुत दूर है। इसलिए छल कपट छोड़ करके अगर हम प्रेम करें, तो वृंदावन में आते आते जो हृदय अगर हमारा शुद्ध होगा, वृंदावन का वाईफाई यहाँ काम करेगा, तब तुरंत आप कनेक्ट हो जाएगा, नहीं तो वाईफाई काम नहीं करेगा। बोले कहाँ आया वृंदावन, वाईफाई काम नहीं कर रहा है। क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते थे, वृंदावन इज द प्लेस वेयर यू कैन
कनेक्ट डायरेक्टली टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। लिखे पर्पट में, कन्वर्सेशन। वृंदावन ऐसे जगह है, धाम ऐसे जगह है, आप कनेक्ट कर सकते भगवान। तो अगर हमारा वाईफाई काम नहीं कर रहा है, हम कनेक्ट कैसे करेंगे? तो शुद्ध अंतःकरण हो तो फिर हर चीज को हमको दर्शन करने से। वृंदावन, वो महा भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर भजन लिखा है। ये सब सबत छोड़े ना हो काहू, ये सब छोड़ो तो प्राण हराओ। राधा कुंड तट कुंज कुटीर, गोवर्धन पर्वत यमुना तीर। ये सब दर्शन करने से ही ये सब उद्दीपन, मतलब भाव मतलब होना चाहिए। लेकिन भाव अगर नहीं आ रहा है, मतलब हमारा हार्ड डिस्क खराब है, हमारा अंतःकरण खराब है। ये नहीं जगह का कुछ खराब नहीं है, भगवान खराब नहीं, लेकिन हमारा अंतःकरण खराब है। इसलिए अगर हम यहाँ पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो इसी भावना से आए तो आपको बहुत आनंद मिलेगा। फिर धाम पूरी घूमेंगे, हर वस्तु को, हर चीज को आप देख सकते हैं। नहीं तो वो प्राकृत ज्ञान होगा, प्राकृत बुद्धि होगा। प्राकृत बुद्धि में धाम को देखेंगे, अपराध करेंगे। हाँ, ये तो कुछ नहीं है। अगर अप्राकृत बुद्धि, अप्राकृत वस्तु को देखना है तो अप्राकृत होना चाहिए। तो इसलिए रासलीला अप्राकृत वस्तु है। और ये रासलीला जो भगवान किए, अंतर्ध्यान हो गए, पहुंच गए पेठा में, नारायण सरोवर, जब भगवान चतुर्भुज रूप में गोपियों को दर्शन दिया। क्यों गोपियों को दर्शन दिया चतुर्भुज नारायण? भगवान भी ऐसे किया, बोला हमको कोई गोपियों का जिस प्रकार भगवान भी, भगवान का भी भगवत्ता भी वही भगवान भूल गए। वो दिखाए चतुर्भुज नारायण, हमको सब सम्मान करेंगे क्योंकि नारायण हैं। सब लोग को जानते हैं नारायण को, सब लोग सम्मान देते हैं। और गोपियों ने तो दंडवत किया, परिक्रमा किया, भागे। बोला नारायण को उस काम का है, हम तो कृष्ण चाहिए। और कोई होता था नारायण से क्या क्या हम लोग लिस्ट मंगा के मांग लेते हैं, ये दो ये दो ये दो ये दो। हाँ, और असुरों को नारायण मिल जाए वो तो बोलेंगे हम तो सब कुछ मिल जाएगा हमको। ऐसे असुरों को नारायण मिलते नहीं। कितनी साल तपस्या करते, जानते असुर, जानते राक्षस नारायण के पास नहीं पहुंचते। किसके पास जाते हैं? शिव जी के पास, ब्रह्मा जी के पास, देवियों के पास, ये सब अलग अलग पास जाते हैं। कृष्ण के पास नहीं जाते। जानते ये बहुत टेढ़ा काम है, वो कृष्ण के पास पहुंचना बड़ा टेढ़ा काम है। लेकिन गोपियां नारायण को पाए गए, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं है। अब भगवान भी कोशिश किया, मैं नारायण को देखा, मेरा फॉर्म देखा, मुझे सम्मान कुछ मिले। भगवान को कोई सम्मान इतना नहीं मिला। भगवान जो चाह रहे थे मुझे इतना सम्मान देंगे ये लोग क्योंकि मैं नारायण हूँ, वो बोला ये नहीं। फिर जब राधा रानी आई तो ऑटोमेटिक दो हाथ ऑटोमेटिक भीतर घुस गया। इसीलिए पेठा, वो पेठा नाम पड़ा जो पेठ गया, मतलब ऑटोमेटिक घुस गया। भगवान और ये क्या हो गया? भगवान देख रहे, ऑटोमेटिक भीतर घुस गया दो हाथ। भगवान ऐश्वर्य फॉर्म राधा रानी को दिखा नहीं सकते क्योंकि भगवान राधा रानी परम माधुरी है, लाद ही नहीं सकती है। इसीलिए उनके सामने ये ऐश्वर्य पूरी छोटा पड़ जाता है। दूसरियों के सामने आप दिखा सकते हैं, भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाए। लोग ऐश्वर्य में कितनी मदमत हो जाते हैं, ऐश्वर्य को पाने के लिए कितनी पागल हो जाते हैं लोग। लेकिन प्रेम माधुर्य के सामने ऐश्वर्य कुछ नहीं। जगत शिथिल, ऐश्वर्य प्रेमे जगत शिथिल। यहाँ कृष्णाज कविराज गोस्वामी ऐश्वर्य के कारण, ऐश्वर्य के भाव से जगत शिथिल हो जाता है क्योंकि वहाँ इतनी इंटीमेट संग, इतना अंतरंग भाव नहीं होता। दंडवत करना पड़ता है। भगवान रामचंद्र के, भगवान नारायण के कंधे में कोई हाथ रख लेगा? नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण के सामने, भगवान कृष्ण को आलिंगन, जब भगवान बोलते आओ मेरे सखे आओ, अरे जबरदस्ती जाके बैठ जाते हैं। ये प्रेम है। कभी कभी दिमाग में घुसता नहीं लोगों को। जो साधन भक्ति में जो साधना ये करते हैं वो कैसे हो सकता है? कर्मी लोग तो समझ नहीं पाते, उनके दिमाग में घुसता नहीं। कैसे भगवान बंध गए, भगवान कंधे में जाके बैठ गए, भगवान के कंधे में कैसे संभव है?
नहीं हो सकता, वो भगवान है। जब जयदेव गोस्वामी ने कंपोज कर रहा था देही पद कमल, चारुशिले मूचमयी मां न निदानम त्वमसि मम भूषणम त्वमसि मम। मैं बचपन में गीत गोविंद हमारा भैया गाया करते थे, तो मैं उसी से गीत गोविंद बहुत पद मुझे याद था। मेरा एक भैया प्रोफेशनल सिंगर थे, वो पूरी गीत गोविंद गाते थे मैं खाली सुना था बचपन में खाली, तो उसी में कुछ पद मेरे को याद था। तमसी मम जीवनम तमसी मम भूषणम। राधा रानी को मनाने के लिए भगवान बोलते देही पद, तो तुम छोड़ो, तुम इतनी क्यों मान करते, तुम्हारा चरण मेरे मथा में रखो, कम से कम तो मान तो छोड़ दो। इवन जयदेव गोस्वामी भी नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, स्त्री का चरण पुरुष ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर भगवान स्वयं आते उसको बोलते नहीं ये है। तो ये जो तत्व, ये तत्व कब समझ में आएगा, ये तत्व साधारण, आज तो साधारण लोग भी समझ नहीं पाते। तो ये माधुर्य रस में संभव है। तो गोपियों का जो प्रेम था भगवान के प्रति वो बहुत निश्चल निष्कपट, और जो अंतरंग प्रेम था वो अंतरंग प्रेम वास्तविक रासलीला है। तो अनेक प्रकार अनेक लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग और ज़्यादा उसमें डीप नहीं है, क्योंकि सबका योग्यता के हिसाब से ये कहा जाता है। तो इसलिए भगवान जो रासलीला की है, जो रासस्थली, केवल भगवान तो ऐसे अनेक रूप में उनको प्रकाशित किया। विलास फर्म प्रकाश फर्म। जब विलास, भगवान का अनेक विलास है, विलास मतलब भगवान जैसा है लेकिन अलग कलर है। जिस प्रकार बलराम जी हैं, स्वयं ऐसा ही पावर है, ऐसा सब कुछ है, लेकिन ये श्याम है, वो गोरे हैं। लेकिन प्रकाश एग्जैक्ट जो प्रकाशित किया था, जो प्रकाश विग्रह भगवान रासलीला में प्रदर्शित किया था। सारी गोपियों के बगल में एक एक श्याम सुंदर थे, और वो सोच रहे थे हमारी पास कृष्ण है, उनके पास नहीं है। ऐसे सब लोग सोचते रहे थे हमारे पास ही कृष्ण है। तो भगवान इस प्रकार, ये वास्तविक अलौकिक लीला है। तो कभी कभी लोग सोचते हैं हम भी रासलीला करें, हम भी, कभी कभी ये लोग पूछते हैं हम भी इतना शादी करें, इस प्रकार नहीं। हम भी गांजा पिए, शिव जी तो पान किए थे। वही दसम स्कंद भागवत सुखदेव गोस्वामी बोलते नहीं, अगर आप ऐसा अनुकरण करेगा खत्म, मर जाएगा खबरदार। वहाँ श्लोक है, क्योंकि जिस प्रकार शिव जी का अनुकरण करके कोई बोला बस शिव जी तो थोड़ा खाए थे, थोड़ा जहर पिए, तो मैं तो थोड़ा सा दूध दतूरा खाऊं थोड़ा, तो वहीं स्वाहा हो जाएगा। तो इसलिए वो महान लोग हैं, वो कुछ कर सकते हो सब, इसलिए उनको स्पर्श नहीं करता। लेकिन ये तो भगवान का दिव्य लीलाएं हैं, इसलिए इसको ऐसे नहीं समझे। तो भगवान ने जो गोपियों को दिखाया अपनी चतुर्भुज रूप, फिर भी भगवान उस रूप में गोपियाँ संतुष्ट नहीं थे। कृष्ण को पाने के लिए इतने व्याकुल थे। और कृष्ण, जब तक कृष्ण नहीं मिले तब तक तो भागवत और दसम स्कंद आप जाओ, देखे पाँव दोनों का पाँव, दोनों पाँव छप पूरा अन्वेषण करे, खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कहाँ गए श्याम सुंदर। देखे तो अरे कोई गोपियों को लेके गए, राधा रानी को लेके गए। उसके बाद फिर डबल पाँव से एक पाँव हो गया, और एक पाँव भी दब गया, वो भी देख रहे हैं अरे इसको उठा के लेके, वो थक गई होंगी इसलिए उसको कंधा में उठा के लेके गए। उसके बाद अब सब कोई नहीं, अरे कहाँ गए थे, तो राधा रानी को मिले। तो सब लोग मिल करके विलाप कर रहे हैं, बोले कौन बताएगा कहाँ है श्याम। भागवत में है ये, किसको पूछ रहे हैं पहले, बोले ये तुलसी महारानी वो बोल सकती है। तुलसी महारानी ने प्रार्थना की तुम देखे हो कहाँ श्याम सुंदर हमारे गए, और कुछ नहीं बोले, अरे ये नहीं बोल सकते। ऐसे बड़े बड़े वृक्षों को बोलते हैं, लताओं को बोलते हैं, पूछते हैं, पागल की तरह पूछते हैं। भगवान रामचंद्र जिस प्रकार वन वन में भटक रहे थे, कहाँ मेरा सीता को आप देखे। जिसके प्रति प्रेम होगा वही, अगर भगवान प्रति प्रेम है हम जाकर पूछेंगे कहाँ भगवान मिलेंगे हमको।
भगवान दुकान में नहीं मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? तो इसलिए ऐसे व्याकुल में गोपियां किस प्रकार अन्वेषण किए, तो ढूंढे पूरी वृंदावन जंगल में, और ये लास्ट में सब कुछ इतने कृष्ण अविष्ट चित्त हो गए, कृष्ण बन गए। भागवत में अगर जाएंगे ना, पूरा कृष्ण बन गया। देख सुना है ना, कृष्ण बन गया। कोई कृष्ण बन गया, बोला हम पूतना को मारेंगे, ओ पूरा दूसरा गोपी बन गया, पूतना का पूरी दूध पी गया, खत्म कर दिया। कोई शकटासुर बन गया, मतलब इतनी आविष्ट चित्त हो गई। मतलब रियल सेल करना जरूरत नहीं, ड्रामा हम लोग रियल सेल करके फिर भी कर नहीं पाते। वो जब आविष्ट चित्त होता है ना, वो पूरा ऑटोमेटिक ड्रामा निकलता है। वो पूरा कृष्ण अविष्ट, पूरा इतने अविष्ट चित्त हो गए थे। तो सारे पूरा भगवान का लीलाओं को पूरी कर डाले। इतनी ये है वास्तविक। हम लोग ड्रामा करते हैं, कितनी प्रशिक्षण के बाद एक डायलॉग भी निकलता नहीं, ये फिर तो कान पाँव हाथ पाँव किधर किधर जाता है, फिर हम उसी में उसके। लेकिन जब अभिष्ट चित्त होता है, पूरी कृष्ण, पूरा इतना कृष्ण में इतनी तल्लीनता हो गया, वो कृष्ण जैसा बन गए पूरी। ऐसे ऐसे पूरा वो लीला करने लगे स्वयं सब लोग मिल करके। तो ये भक्तों का कार्य है। अगर हम अभिष्ट चित्त होते, ऐसे होना चाहिए। कृष्ण कहाँ मिले? तो इस प्रकार फिर उन्होंने डिसाइड किया, नहीं और जंगल के भीतर नहीं जाना चाहिए। क्यों? हम और जंगल के भीतर जाएंगे, फिर श्याम सुंदर और भीतर चल जाएंगे, और भीतर चले जाएंगे। तो फिर इसीलिए और नहीं जाना चाहिए। फिर यमुना के किनारे चलो, वहीं वो आएंगे, क्योंकि और भीतर जाना नहीं चाहिए। जंगल के भीतर जितना भीतर जाएगा, फिर भगवान इतने इतने भीतर और चलते जाएंगे। तो फिर वो वापस फिर आगे, फिर भगवान से प्रार्थना की, करुण स्वर से प्रार्थना की, चलसी जद ब्रजा चारयन पशु नलिन सुंदरा नाथ ते पदम शीलतृणाकुरे सीदति तिना कलिलतामना कांत गच्छति। भगवान को याद कर रहे हैं। जब आप जंगल में सुबह से गाय लेके चराने के लिए चले जाते हो, चलसी यद ब्रजा चारयन पशु, जब पशु को चराने के लिए आप चले जाते हैं, नलिन सुंदर नाथ ते पदम, हे सुंदर, हे श्याम सुंदर। हमारा मन आपके पीछे पीछे जाता है, आपके पाँव के पीछे पीछे चलता है। आपका पाँव जब शील तृणाकुरे सीदति न कलिलता मन कांत गच्छति, हे कांत, आपका पीछे पीछे हमारा मन चलता है। देखो कितना कृष्ण अभिष्ट चित्त थे। जब वो फिर याद कर रहे हैं, भगवान जब लेके जा रहे हैं गैया, तो उनके पीछे पीछे हो, और जब कंकड़ पत्थर और कांटे से चुभ जाता था, तो उसी में वो सोच करके कलिलता मन उनका विक्षिप्त होता था, मन दुखी होता था। भगवान के लिए देखो, भगवान का कितनी ध्यान देते हैं। हम लोग 2 टाइम भगवान को अच्छा से भोग नहीं लगा पाते, फिर भी उसमें रहता है हमारा मन, कैसे जल्दी लाए कचड़ी खाऊं, और ऐसे आज यही बनाऊं जो मेरा जो आज लगेगा, आज ऐसे बनाऊं, है ना। और इससे हम निकल नहीं पाते, फिर भगवान का चिंतन कैसे करें? लेकिन ये संभव है, अगर हमारे मन में व्याकुलता है तो भगवान व्यवस्था करते हैं। फिर मन तो पूरा 24 घंटा किस प्रकार वो सोचते हैं। लोग बोलते कैसे असंभव है, समाधि में कैसे लोग कितनी सालों तक समाधि जाने के लिए कितनी मन को निग्रह करते हैं, लेकिन गोपियाँ, ये हमारे भक्त लोग आराम से मन को लगा लेते हैं। ये परम परात्पर है, ये साधारण नहीं है। वो जो गैया चरा रहे हैं, गैया चरा साधारण नहीं है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी, जहाँ नखलु गोपी का, आप सोचो मत ये गोपियों को मालूम नहीं था ये भगवान नहीं है। नखलु गोपी का नंदनो भवा अखिल देहिना अंतरात्मदृक् विखन सारथी तो
विश्वगुप्ताये सख उदीवान सत्वतांकुले। आप सोचो ये क्या नखलु गोपिका नंद, ये खेल नंद बाबा का बेटा नहीं है। अखिल देहिना अंतरात्म द्रुप, ये सारा देहियों का, सारा जीवों का ये अंतरात्मा, ये परमात्मा है। इसे उनको मालूम नहीं था क्या? सब मालूम था। और अभी वो सातोता कुल में अभिभूत हुए, सातोताओं कुल है, तो उनका ये मालूम था। तो इस प्रकार जो चंद्र सरोवर का, चंद्र ने अनंत काल तक रोशनी दिया भगवान। और इसमें तो बहुत सारी लीलाएं हैं। पूरा देवताओं के, स्त्री देवताओं के साथ आए दर्शन करने के लिए, भगवान कैसे रासलीला कर रहे हैं। और भगवान का रूप देख करके वहीं तो ऐसा ही, उनका हाथ में फूल लेके आए थे, वो ऐसा ही फूल ऐसे ही ऑटोमेटिक, वो ऐसे मूर्छित तो होकर पड़े और उनका हाथ से फूल ऐसे ही भगवान के ऊपर गिरा है। और ऐसे वो लोग मूर्छित तो होकर उसी विमान में, भागवत के हिसाब, भागवत में वर्णन है, तो वो लोग ऐसा ही मूर्छित हो गए। और देवताओं, वो चंद्र, इसलिए चंद्र सरोवर, चंद्र ने वो आलोक प्रदान किया था कितनी कल्प तक पता नहीं चला। सब लोग ऐसे सो गए, भगवान रासलीला किए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सब लोग ऐसे सो रहे। रात मतलब ऐसे मतलब पूरा कल्प रात, कितनी कल्प बीत गया भगवान के रासलीला में, सब लोग ऐसे सोए, पता नहीं चला, वो रात खत्म नहीं हुआ। भगवान कर सकते ऐसा, क्योंकि भगवान यही उनका अचिंत्य शक्ति है। कौन कर सकता है ऐसा? एक रात पूरा बढ़ा दो, 1000 जुग कर लो, कर सकता है कोई? दो तीन सूर्य नहीं आएंगे तो ठंडी पड़ के मर जाएंगे लोग। 1-2 महीना अगर सूर्य नहीं निकलेंगे, कितना क्या तकलीफ होता है। लेकिन भगवान ने चंद्र को चंद्रदेव रहो यहीं बस, इसलिए चंद्र सरोवर नाम। अब कोई बोलते चंद्रावली का जगह है, वह चंद्रावली का ये है, लेकिन चंद्रवर वहाँ रोशनी चंद्रदेव ने दिए थे पूरी अनंत बार। भगवान का ऐसे रासलीला संपादन भगवान किए। तो इस प्रकार भगवान का अद्वितीय और अलौकिक लीला वृंदावन में भगवान किए। अगर थोड़ा सा ग्लिम्स, थोड़ा सा झलक हमारे मन में आ जाए, कभी भी बैठते समय, जप करते समय, कभी भी ये थोड़ा सा, तो अनंत आनंद हमको देगा। जिस प्रकार भौतिक जगत का विषयों आता है हमारे मन में, है ना, विकार। कोई जो विषयों को नहीं चाहता तो कम से कम मन विकार होगा, नहीं तो विषय कैसे आके घुसता है, उसके भीतर कहाँ कैसे हमको पूरा घुमा घुमा कितने समय ले लेता है पता नहीं चलता, है ना। आया एक स्टोरी, विषय आराम से घुसता है और भीतर घुसा करके फिर अरे कहाँ कितना समय, अरे क्या सोच रहा था, ऐसा हो के सबका अनुभव होगा, है ना। घुसता है भीतर, अरे मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा बन जाऊँगा, ऐसा बन जाऊँगा, ऐसा बन जाऊँगा, हरिदास ठाकुर बन जाऊँगा, प्रेसिडेंट बन जाऊँगा, ब्रह्मा बन जाऊँगा, ये बन जाऊँगा, वो बन जाऊँगा, सावित्री बन जाऊँगा, कुछ ऐसा। लास्ट में अरे कहाँ बना नहीं तो नहीं, वही तो बैठा है, वही रहा है। विषयों किस प्रकार चलाता है। अगर असली विषय हुआ कृष्ण, अरे ये सारे कुछ लीला हमारे मन में आ जाए, भगवान ने कितना सुंदर लीला। अब महापुरुष इसी भाव से आए और गिरिराज जी का परिक्रमा इसी भाव से किया, कैसे भगवान दर्शन हो। उनका इच्छा हुआ सिन्हा जी का दर्शन करने के लिए, गोपाल जी का दर्शन को नहीं जा सकते क्योंकि ऊपर है। तुरंत कोई उनको खबर दिया, अरे तुर्की आ रहे हैं, तुर्क अटैक कर रहे हैं मुसलमान, तो तुरंत उनको वो विग्रह को ले आए गांठोली में 7 दिन रखे। अब महाप्रभु सारे गोस्वामी लोग, क्योंकि वो लोग जा नहीं पाते तो ऊपर गिरिराज के ऊपर चरण नहीं रखते थे, हम लोग चरण नहीं रखते थे, तो इसीलिए वो आके उनको दर्शन किया। ये भगवत इच्छा है। तो भगवान वेट करते हैं हमारे प्रेम के लिए। अगर हमारे हृदय में प्रेम है, इसलिए प्रेम को बूंद इकट्ठा करो, एक बूंद भी प्रेम हमको मिल जाए तो हमारा जीवन सफल होगा। काम क्रोध में हम लोग जर्जरित हैं,
हम लोग कितनी दुखित हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में। तो ये प्रेम के वस्तुएं हैं। ये तो प्रेम में पूरा ये इधर मतलब वृंदावन प्रेम का जगह है। प्रेम का जमुना, प्रेम का नदी, प्रेम का पेड़, प्रेम का वृक्ष, ये प्रेम ही प्रेम है। यहाँ नाम में भी प्रेम है, हमारे हरि नाम में भी प्रेम है। हरिदास ठाकुर को आया मांगा कौन? माया देवी, मुझे प्रेम दो। माया देवी आकर के पहले तो हरिदास वो बेसिया आके टेस्ट किया, बेसिया चल के उसको तो नामकरण करके हरिदासी बना दिया, जा तुम सेवा करो। फिर माया देवी आई, वो भी आकर के बैठे, वो भी टेस्ट किया आके हरिदास को। हरिदास ठाकुर वो भी माया देवी फेल हो गए। बोले हम तो माया, तुम कौन हो तुम? मैं माया देवी हूँ। क्या किस लिए आया? मेरे को चाहिए और तगड़ा मंत्र, तगड़ा मंत्र चाहिए हमको। लोग बोलते ना बाबा तगड़ा मंत्र दीजिए, ये मंत्र काम नहीं थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा मंत्र दो। लेकिन महाप्रभु जो लाए हरिनाम संकीर्तन, ये प्रेम का, प्रेम नाम हरिनाम संकीर्तन, तो इसमें महाप्रभु ने प्रेम भरा। और ये प्रेम लाके तो इसलिए प्रेम इसमें, इसलिए माया देवी को फिर हरिदास ठाकुर ने माया देवी को प्रेम दिया, लो ये प्रेम का नाम लो। तो इसमें प्रेम है। अगर हम इसको प्रेम से करते हैं, ये प्रेम हमारे हृदय में जागृत होगा। अगर हम रियली व्याकुलित हैं। टाइम दिख रहे हैं सब लोग, आप लोग, इसलिए अगली बार आप लोग यहीं आइए। आप लोग को हम लोग खिलाएंगे, हम लोग को रखेंगे। आप लोग दूसरे आश्रम में जाके मत रहिए। यहाँ आके पारी होके जाते हैं, या यहाँ आते हैं। अब दुख, कृष्ण बोला हम दुख करेंगे नहीं, दुख करते हैं इसलिए आप लोग स्किप कर दिया इसको, कृष्ण बोला को स्किप कर दिया। इसलिए कृष्ण बोला बोले नहीं आना पड़ेगा आपको। एक्चुअली मैं आज सुबह निकल नहीं पाया, इतनी एक के बाद एक लोग आए इतनी, तो मैं निकल नहीं पाया। और हम लोग 7 बजे तक तो कार्तिक में 7 बजे तक हम लोग कंप्लीट जॉब तो कम से कम होना चाहिए, नहीं तो दिन भर हमको टाइम नहीं मिलता। कोई बहुत लोग आते रहते हैं, है ना। वो प्रभु देखो कल आए थे हमारा आर्मी महाराज, ठीक है। तो कुछ समझ में आया रासलीला क्या है? ऐसे बहुत सारे चीज, एक्चुअली मैं वो डीपली गया नहीं वो चीज़ में, क्योंकि कितनी आप लोग को समझ में आएगा, कितने समझ में नहीं आएगा। पात्रता हमको योग्यता होना चाहिए वो लीला को समझने के लिए। और रासलीला तो सबसे टॉप लीला है भगवान की लीलाओं में। ऐसे रास अनेक प्रकार के हैं। भगवान जो वृंदावन में जो रासलीला की थी, सारे गोपियाँ, सारे मुनिचारी, श्रुतिचारी, सारे वो पंचायत राज रास बोलते थे, सारे गोपियाँ उनमें पार्टिसिपेट किया था। भगवान इसीलिए बोला, हमारे रूप गोस्वामी इसीलिए बोला, वैकुंठ जनित बरा मधुपुरी तत्रापि रास उत्सवात। रास उत्सवात कौन है? वृंदावन है। वो रासलीला वो जगह इतनी फर्स्ट क्लास था, भगवान ने रासलीला वहाँ किया था। वृंदावन वैकुंठ से श्रेष्ठ हुआ मथुरा, जहाँ भगवान आविर्भूत हुए। मथुरा से श्रेष्ठ हुआ वृंदावन। रास उत्सवात वृंदारण्य उदार पाणी रमणा तत्रापि गोवर्धनम। तो वृंदारण्य से, वृंदावन से श्रेष्ठ हुआ गोवर्धन। राधा कुंड यह अपि गोकुलपते प्रेमामृत प्लावना कुर्याद से विराजते गिरितटे सेवा विवेकी ना कहा। राधा कुंड सबसे वो प्रेम का जल है। राधा कुंड में स्नान, अगर कोई भी स्नान करता है कोई वो प्रेम आपके हृदय में जाता है। वो प्रेम का जल है। ये प्रेम यहाँ पर है। प्रेम को प्राप्त करने के लिए हम योग्य होना चाहिए। अगर हम प्रेम चाहते हैं, लेकिन हम लोग वास्तविक प्रेम चाहते, प्रेम का अर्थ समझते हैं, प्रेम क्या वस्तु है, प्रेम क्या है? सिंपल चीज, प्रेम क्या वस्तु है? जो भगवान को कंट्रोल करता है। संसार में कोई भगवान को कंट्रोल कर सकता है? भगवान को बांध सकता है? बांध सकता है कोई भगवान को? कौन बांधा? प्रेम ही बांधा। माता के हृदय में प्रेम था, इसीलिए बंध गई भगवान। ये प्रेम क्या वस्तु है? भगवान को असीम, जो असीम है, जिनका सीमा ही नहीं है, उनको भी सीमाबद्ध कर देता है, बांध देता है। वो कौन बांधता है? प्रेम ही बांधता है। इसलिए प्रेम कितना, कृष्ण प्रेम। हम लोग बोल देते क्या चाहिए?
कृष्ण प्रेम, प्रेम वस्तु क्या है, वो कितनी आवश्यक है। लेकिन संसार में हम चाहते हैं और सब, प्रेम को छोड़ करके और सब चाहिए, सब दो सब दो, इसलिए दुखी हैं। तो ज़्यादा हमें समय नहीं लूँगा, यहीं से ये करते, क्योंकि सब तैयार हैं आप लोग फिर जाने के लिए। कुछ क्वेश्चन है किसके, प्रश्न है? हाँ, अलग से पूछे। हाँ, ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं होगा। हाँ ठीक है, क्वेश्चन किसका है? तो थोड़ा सा अनाउंस, ठीक है, एक क्वेश्चन लेते, क्योंकि वो अनाउंस कुछ, क्योंकि प्रभु जी बोले थोड़ा सा टाइम बहुत कम है। अगली बार यहाँ आए तो टाइम को मैं प्रभु जी सबको बोल रहा हूँ, प्रभु जी को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, टाइम यहाँ ज़्यादा देना, क्योंकि कथा होना तो कम से कम 2-4 घंटा होना चाहिए, बैठ के आराम से भागवत को कम से कम श्लोक 1-2-4 श्लोक अच्छा से हम लोग आस्वादन करें। आए किस लिए, ऐसे भागे? वृंदावन आए मतलब यहाँ रस आस्वादन करना है ना। अगर यहाँ आके फिर भागे भागे भागे, वैसे तो भागते रहते हैं दुनिया में, तो भागते रहते हैं पूरी। ठीक है, कृष्ण करते तो लीला है, हम करते तो किला है। सही है, भगवान कृष्ण भगवान इसीलिए भगवत गीता में बोले, प्रभुपाद जी इसी के आधार पर बोले, जन्म कर्म चमे दिव्यम, जो भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, इसको तत्व तो कोई समझ लिया, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सो अर्जुन, अगर उसका और पुनर्जन्म नहीं होगा, अगर ये लीला को कोई समझ लिया, तो भगवान तत्व को समझना, वही तत्व समझ सकता है जिनके हृदय शुद्ध हैं, वो लीलाओं को समझ सकते हैं। यही आप देखिए, भगवान ये भगवता दिखाए, अगर जिसके पास थोड़ा सा बुद्धि है वो ही समझ सकता है कृष्ण को, जिसके पास बुद्धि नहीं है वो समझ नहीं सकता, क्योंकि ऐसा मतलब मूर्ख कभी समझ नहीं सकता। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, मूढ़ व्यक्ति कभी देख नहीं सकता। 16,108 कोई शादी कर सकता है, कोई किया है? इतना तो कम से कम बुद्धि होना चाहिए। जो लोग बोल रहे हैं ना 16,108, यार कोई स्कैरसिटी कुछ नहीं था। 16,000 छोड़ो, पूरा ब्रह्मांड को चलाने वाले कौन है? माँ के मुख में ब्रह्मांड दिखाया। लोग क्या क्या बोलते हैं? भगवान ने शादी किया था, गोपियों के साथ प्रेम किया था, ऐसे ऐसे किया था। हाँ, हम वो अनुकरण क्या करते हैं? अरे अनुकरण करो, गिरिराज जी को तो उठाओ, गिरिराज जी को उठाओ, और 10,000 किलोमीटर मतलब 1,000 किलोमीटर दूर में साड़ी सप्लाई करो द्रौपदी के लिए, तो फिर आप कर सकते हो। तो फिर आप रास नृत्य कर सकते हैं। रास नृत्य क्या करेंगे? एक पत्नी को तो रखने के लिए बड़ा मुश्किल है, और 10 पत्नी को रखेंगे। एक पत्नी को तो रखने के लिए समस्या है भयंकर। और बोलते हैं हम 10,000 शादी करेंगे, कृष्ण जैसा किया था। अरे एड्स होके मर जाएंगे। मैं जब ये दीग कॉलेज में गया तो फिर मुझे ऐसे स्टूडेंट में, मैं सब नया था, मैं भी छोटा था गया तो सारे घेर गए मुझे, बाबा कहाँ से आया? बोले ना, उनसे ना कृष्ण जैसे शादी किया था ना, हम ऐसे करें। बोला भाई एड्स हो जाएगा, चिंता मत कर। क्योंकि उस समय वैसी, क्योंकि वो पढ़ाई उस समय पढ़ के आया था, पर देखो वो बीमारी पड़ जाएगा, तुम मर जाएगा। वो सब पूरी ताजु पूरा चुप हो गए। मैं ऐसे बोलना नहीं चाहिए साधु, लेकिन उस समय मेरा मुंह से यही निकल गया, और उसमें पूरा चुप हो गए, मैं मर जाएगा। तुम लोग कर नहीं सकते इस चीज़। क्यों? भगवान ये साधारण भगवान की लीला नहीं है। अगर इसीलिए परमहंस को लोक का ये विषय है, ये साधारण कामुक विषयों का विषय नहीं है। कामुक सोचता है ये काम, कृष्ण लीला कामुक के लिए नहीं है, ना वैरागियों के लिए नहीं है, ना ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है, ना सन्यासियों के लिए है।
ना वानप्रस्थ के लिए, ना गृहस्थ के लिए हैं, ये उनके लिए हैं जो कौन है? कृष्ण लीला वही समझ सकता है जो रसिक है। ये रूप गोस्वामी बोले हैं श्लोक, जो इसको पार कर चुका है वही कृष्ण लीला को समझ सकता है। इसीलिए प्रभुपाद जब भगवद गीता का कौन सा मेन श्लोक, सबको पूछा कौन सा मेन श्लोक, जबकि बहुत सारे हम सर्वधर्म परित्यज्य, नहीं तो कोई बोलता है मन मना मत भक्त मत जाति मत, जो हमारे ठीक, लेकिन प्रभुपाद जानबूझकर नहीं, श्लोक कौन सा मेन श्लोक है? जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जब सब लोग ये हो गए, क्योंकि पहले कृष्ण को समझने के लिए जन्म कर्म, भगवान का जन्म कर्म किस प्रकार दिव्य है इसको अगर कोई समझ गया तो उसका लाभ होगा, वो कृष्ण को समझेगा। अगर जन्म कर्म, अभी इसलिए जन्म कर्म को समझने के लिए तो इतना ही है, परमहंस जब ब्रह्मा शिव समझ नहीं पाए, लेकिन ऐसा नहीं है, उपलब्धि नहीं है, जो पेड़ पौधा समझा, साधारण से साधारण व्यक्ति समझा, जिनके हृदय सरल है, निश्चल है, तो वो भगवान को समझ सकता है। और हम जो एक्सपर्ट दिखाते हैं ना, एक्सपर्ट का एक्सपर्ट है, भगवान सब कुछ दिखाया। अगर भगवान कृष्ण को समझ नहीं पाया, किसको समझ नहीं पाएगा? क्योंकि भगवान थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाया, मैं भगवान हूं, और कोई इतना दिखाया नहीं। भगवान इस धरती पर 125 साल थे, किसी को छोड़े नहीं, ब्रह्मा शिव तक भी परास्त किए। कौन किया? उन्हें अवतार लोग भी ऐसा दिखाया नहीं, फिर भी लोग अंधे हैं। इवन नारायण नहीं कर पाए, नारायण को तो शंकर चक्र गदा पद्म का सहारा लेना पड़ा उसको मारने के लिए, क्या इसको, और भगवान खत्म, बस खत्म, सोच लिया। ऐसा लीला कोई किया कहाँ बताओ? मैं हमेशा बोलता हूँ, भगवान ने जो असुरों को ब्रज में मारा ना, अगर वो कुरुक्षेत्र युद्ध में जाते ना, कई पांडव ये लोग को मारने के लिए ना, उनको कम से कम 1 साल 2 साल लगता। भगवान ने ऐसे 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 सबको खत्म कर दिया, और फिर भी भगवान तो मारते, इतने आसान नहीं था। लेकिन इसलिए हे धीर, हे भावुक, हे रसिक, हे भावुक, इसको लगाओ, मन लगाओ। इसलिए भागवत में पहला सेकंड श्लोक ये बोलते, रसिक भुविभावुक निगम कल्पतरु गलितम फल मुख सुख दवसंजितम पीबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भुविभावुक। हे रसिक, हे भावुक, इसको मन लगाओ, इसको मन लगाओ इसमें, तब समझ में आएगा। ऐसा नहीं है क्योंकि भगवान का लीला, कृष्ण की लीला पूरी बुद्धि के ऊपर है, ज्ञान के ऊपर है, वो प्रेम में है, जाके तब जाके समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। नहीं ये ठीक है, ये समय थोड़ा सा जा रहा है, ये भी प्रभु जी हमारा परेशान है हरे कृष्ण। ठीक है, लो आप अनाउंस करो कुछ। हरे कृष्णा। तो क्षमा चाहेंगे, थोड़ा समय हमारे पास कम है क्योंकि हमें चेकआउट भी करना है टाइम से। तो एक छोटी सूचना थी, तो जब से हमने रेवाड़ी में प्रचार शुरू किया है, सभी भक्त हमसे एक ही प्रश्न पूछते थे। कौन सा प्रश्न? मंदिर कब बनेगा तो हम बोलते थे हमारी अभी कोई इच्छा नहीं है मंदिर बनाने की, पर भक्तों का उत्साह इतना ज़्यादा था कि भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया। पिछले वर्ष हमने हरियाणा गवर्नमेंट से ज़मीन प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन डाली थी, तो 1 साल के बाद वो एप्लीकेशन वहाँ से हमारी एक्सेप्ट हुई। तो फाइनली हमें वहाँ पे सेक्टर 19 में 1000 गज का जो प्लॉट है वो गवर्नमेंट के द्वारा एलोकेट किया गया है। प्रभुपाद जी की कृपा से तो ऐसा हो पाया, और अभी संभावना है
कि अगले 6-7 महीने में वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाएगी मंदिर बनाने के लिए। तो कुछ भक्तों को ये सूचना पता है, हमने मंदिर में अनाउंस की थी सेंटर के अंदर। तो कुछ भक्त आके हमसे पूछे थे कि बताइए प्रभु जी क्या इसमें सेवा करनी है, क्या क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने छोटा सा एक सिस्टम बनाया था, मैंने ग्रुप में मैसेज भी डाला है, आप खोल के देख सकते हो, ये सबको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो इसमें हमें भी 25 नवंबर तक हमें लक्ष्मी सबमिट करनी है गवर्नमेंट को। तो प्लानिंग हम पहले कर चुके थे, पर हमारी इच्छा थी कि महाराज के हाथों से इस योजना का प्रारंभ किया जाए। और आज भीष्म पंचक का प्रथम दिवस भी है, एकादशी भी है। तो चंद्र सरोवर पे हमने प्लान किया था, पर वहाँ नहीं हो पाया, तो हम यहाँ से शुरुआत करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें अपने समय कम है, जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसमें कुछ स्कीम्स लिखी हुई हैं, आप मोबाइल खोल सकते हैं, उसमें मैंने शेयर किया है। तो जो हमें लैंड एलोकेट की गई है गवर्नमेंट से, उसका जो प्राइस है गवर्नमेंट ने बोला है वो 8500 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है। और टोटल 794 स्क्वायर मीटर्स हमें लैंड एलोकेट हुई है, लगभग 67 लाख के आसपास की लैंड है। तो इसमें मैंने कुछ ऑप्शंस लिखे हैं, तो जिस भक्त के लिए जो उचित लगता है उसको चूज़ कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो महाराज के हाथ से हम उनका नाम अनाउंस कराएंगे, उनके हाथ से प्रसाद दिलवाएंगे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। कुछ भक्त पहले कर चुके हैं, तो आप सबसे निवेदन है कि जल्दी उस डॉक्यूमेंट को पढ़ लीजिए और अच्छे से इसको करने का प्रयास कीजिए प्रभुपाद जी की सेवा के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी हम प्रचार के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मंदिर का निर्माण कर सकें। प्रभुपाद जी 2 मुख्य विषयों पे बल देते थे, एक पुस्तक वितरण के ऊपर और एक मंदिर निर्माण के ऊपर, कि जब ये 2 कार्य अच्छे से होते हैं तो प्रचार आगे बढ़ता है। खास करके हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इन दोनों विषयों पे बहुत बल देते थे कि जहाँ पे मंदिर बनता है बाकी प्रचार कार्य वहाँ से आगे बढ़ता है। तो सबसे निवेदन, हमारे पास समय कम है क्योंकि हमें प्रसाद भी स्वीकार करना है, फिर चेकआउट भी करना है। तो 1 मिनट में जल्दी से जिन जिन ने भर लिया है वो आप आगे मुझे देते जाइए और फिर हम यहाँ पे महाराज के हाथों से उनको आशीर्वाद दिलाएंगे। ललित चैतन्य भगवान और भी महाराज की बात डॉक्यूमेंट खोलना है। तो इसमें हर कोई भाग ले सकता है। अब देखिए इसमें छोटे से लेके बड़ी अमाउंट तक है। यूथ के डिवोटीज भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, IGF के डिवोटीज भी कर सकते हैं, कांग्रीगेशन भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बुलाएंगे कृष्ण प्रिया माता जी को, कीर्तन प्रिया माता जी को। इन्होंने 11 स्क्वायर मीटर्स किया है, 90,500। आज भी महाराज से प्रसाद ली। जल्दी से इधर से बीच से आ सकते। प्रसाद कोई बात नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। भूपेश प्रभु उन्होंने 51 स्क्वायर मीटर किया है, तो जल्दी से आए आगे। तो सभी हरे कृष्ण मंत्र बोलते रहिए भक्तों का उत्साह बढ़ाने के लिए। आप आगे आते रहिए। कृष्णा 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 हरे हरे,
वीरेंद्र राम प्रभु 11 स्क्वायर मीटर्स। जल्दी से आगे आ रही हैं। नेक्स्ट कौन आएंगे? दिनेश को 11 स्क्वायर मीटर्स दिनेश महाराज से पूछा। जी ने भर लिया, आप जल्दी से आगे आते रहिए, समय थोड़ा कम है हमारे पास। एक भक्त हैं वो रेवाड़ी में या कैंप में आ नहीं पाए, तो उन्होंने खुशबू माता जी, उन्होंने 11 स्क्वायर मीटर्स किया है, तो उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिलीप प्रभु 51 स्क्वायर मीटर्स इन्होंने किया है। जोर से कृष्णा कृष्णा, जोर से बोलिए। हरे राम 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 हरे हरे। जल्दी से सभी आगे आ जाइए, तो जल्दी से हम इसको वाइंड अप करें एक्टिविटी को। मनोज प्रभु 1 स्क्वायर मीटर्स। हिजगे सारी माधव प्रभु 11 स्क्वायर मीटर्स। जल्दी जल्दी। कमल प्रभु 1 स्क्वायर मीटर। पर ऐसे नहीं कि ये अमाउंट आपको अभी देना है, ये 1 जनवरी तक आप दे सकते हैं। ये बस हम, क्योंकि आज अच्छा दिन है इसलिए यहाँ पे संकल्प कर रहे हैं, महाराज जी भी अवेलेबल हैं इसलिए। देवेंद्र प्रभु 11 स्क्वायर मीटर्स देख लें। हम प्रॉपर्टी में पार्टनर है ना दोनों, तो हमने 1 लाख रुपए दिए। आपके नाम से कर देते, आपके नाम से। राजेश माता जी एंड उपेंद्र प्रभु 11 स्क्वायर मीटर्स। हाँ वही, उस ऑलमोस्ट उतना ही हमारा बचा लीजिए महाराज। सुनील प्रभु 51,000। प्रभु जी का भी 1.5 महीने पहले ही ऑपरेशन हुआ है, फिर भी इनकी इच्छा थी कैंप में आने के लिए, फिर भी बड़ा मुश्किल से कैंप में आए। निश्चल प्रभु 1 स्क्वायर मीटर। रमेश प्रभु हिजगेस ललित चैतन्य प्रभु के फादर हैं, उन्होंने 1 स्क्वायर मीटर किया है। जोर से बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरग्रेस निर्मल नारायणी माता जी 5 स्क्वायर मीटर्स प्रसाद लेके जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जल्दी कीजिए, सभी वक्त समय कम है। जिन्होंने भर लिया आप आगे आते रहिए ताकि विलंब ना हो। गगन प्रभु 1 स्क्वायर मीटर्स। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रजनीश प्रभु 1 स्क्वायर मीटर्स। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जोर से बोलिए सभी, सबका उत्साह बढ़ाइए। राम राम हरे हरे। ये नहीं, पीछे काटूंगा। शुभम प्रभु 1 स्क्वायर मीटर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम। हरे प्रसाद लो प्रसाद। देवांश वंश कर मीटर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रंजन प्रभु वंश कर मीटर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जल्दी कीजिए जल्दी। कुछ 2-3 डिवोटी जैसे बोले घर पे डिस्कशन करके बताएंगे ना तो कहने की कर सकते। हाँ नहीं जैसे माता जी कह रही क्या ना वो लंबड़दारी कप्तान साहब राधा वल्लभ his guest Radha Vallabh 2 square meters। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नितिका माता जी 5 square meters। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रंजू माता जी 1 square meters। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। His guest श्याम सुंदर प्रभु 1 square meters। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पवन प्रभु 1 square meter। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुरेश देवी माता जी 1 square meter। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंकित प्रभु 1 square meter। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। His guest Sridhar Narayan Prabhu 1 square meters। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ममता माता जी 3 square meters। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अनिल प्रभु 31,000। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। संजय प्रभु 1 square meter। हाँ कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चेतन प्रभु 1 square meters। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जल्दी जल्दी। विवेक प्रभु 1 square meters। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऋषभ प्रभु 1 square meters। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अशोक प्रभु 1 square meters। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। काउंट करके बता रहे हैं कितना स्क्वायर मीटर हुआ, बाकी जो बच्चा कितना नॉट कर देंगे। हर इसको आइडिया तो जो डिवोटीज रह गए हैं वो रिवाड़ी में जाकर भी कर सकते हैं, और अगर लेट हो गए हैं तो महाराज जी अभी भी हैं हमारे पास, तो अभी फिर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। जल्दी तनुप्रिया माता जी 1 square meters। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुस्कान माता जी 1 square meters। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कमल माता जी 5 square meters। कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे।
माता जी कृष्णा देवी माता जी 5100। हरे कृष्णा 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 हरे। तो अभी फिर हम यहीं रुकेंगे। जो भक्त पेंडिंग है वो बाद में महाराज जी से मिल सकते हैं, तो उनसे प्रसाद स्वीकार कर सकते हैं। उमा माता जी 1 स्क्वायर मीटर अभी के लिए वो इतना करना चाहते हैं। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों से निवेदन है, हम नीचे प्रसाद की तरफ प्रस्थान करेंगे। कुछ भक्त हैं, जैसा आपको याद होगा कि कार्तिक से पहले हमने ऑनलाइन चैंटिंग और ऑनलाइन भागवतम क्लास शुरू की थी, और हमने बोला था कि जो भक्त रेगुलरली आएंगे उनको महाराज के हाथों से प्रसाद दिलवाएंगे। तो कुछ भक्त पूछ भी चुके हैं बार बार, तो मैं ग्रुप में मैसेज डाल रहा हूँ कौन कौन से भक्त हैं, तो जल्दी से आके महाराज से प्रसाद स्वीकार कर सकते हैं। अंकित वो कहाँ है? ग्रुप में मैसेज डाल दो, तो मैं नाम उच्चारण करता हूँ। जल्दी से आपको आगे आना है, बस महाराज के हाथ से प्रसाद लीजिएगा। हिज गेस प्राण गोविंद प्रभु, जल्दी से आते हैं। हिज गेस राधा वल्लभ प्रभु, हिज दयालु गौरांग प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु, जल्दी से आप आगे आते जाइए, महाराज से प्रसाद लेते जाइए। अनिल प्रभु, अशोक प्रभु, भूपेश प्रभु, विकास प्रभु, चेतन प्रभु, दिलीप प्रभु, आप सब लाइन से आते रहिए। और बाकी जो भक्त हैं नीचे प्रसाद के लिए प्रस्थान कर सकते हैं, ताकि समय विलंब ना हो। नीचे सीढ़ियाँ उतरते ही नीचे ही प्रसादम हॉल है, वहाँ पे प्रसाद शुरू हो चुका है, अब जाके प्रसाद स्वीकार कर सकते हैं। जिनका बस मैं नाम उच्चारण कर रहा हूँ वो महाराज से आके प्रसाद स्वीकार करें। दलीप प्रभु, देवांश प्रभु, देवेंद्र प्रभु, दिनेश प्रभु, गगन प्रभु, मुकेश प्रभु, आप ग्रुप में भी अपना नाम देख सकते हो, आप जल्दी से आगे आइए। नरेश प्रभु, नितेश प्रभु, पवन प्रभु, रजनीश प्रभु, रंजन प्रभु, शुभम प्रभु, सुनील प्रभु, विवेक प्रभु, यश प्रभु, योगेश प्रभु, हर ग्रेस आराध्य राधा माता जी, हर ग्रेस निर्मल नारायणी माता जी, हर ग्रेस श्याम मोहिनी माता जी, हर ग्रेस विशाखा प्रिया माता जी, कमल माता जी, काजल माता जी, कुसुम माता जी, ममता माता जी, मंजू माता जी, मनीषा माता जी, मुस्कान माता जी, निधि माता जी, निर्मला माता जी, नितिका माता जी, राजेश माता जी, श्रद्धा माता जी, शिखा गोस्वामी माता जी, श्वेत गंगा माता जी, सुषमा माता जी, तनुप्रिया माता जी और अंकित प्रभु। सभी ना आगे प्रणाम मत कीजिए, आप पीछे जाके प्रणाम कीजिए, यहाँ पे फिर ब्लॉकेज हो जाता है, ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो पीछे जाके आप प्रणाम कीजिए महाराज को। सबसे निवेदन है कि इसी प्रकार आप सुबह जप में आते रहिए, कि जो जप है हमारे आध्यात्मिक जीवन की नींव है। तो सुबह आप नो प्रॉब्लम, अब प्रसाद ले लीजिए माता जी। सबसे निवेदन है इसी तरह से आप जप में आते रहिए सुबह, ऑनलाइन जप में और भागवतम क्लास में, कि अगर ये हम 2 क्रियाएं करेंगे हमारी भक्ति के लिए बहुत अनुकूल हैं। महाराज से प्रार्थना करेंगे कि सबको आशीर्वाद दें, ताकि इसी प्रकार से श्रवण कीर्तन में लगे रहें। ओके, 1 स्क्वायर मीटर देखते हैं कितना प्रसाद बचा है, देखते हैं। हाँ। बाकी सबसे निवेदन है जल्दी से नीचे जाके प्रसादम हॉल में प्रसाद स्वीकार कीजिए। फिर हमें तुरंत निकलना है अपने आश्रम की ओर, फिर वहाँ जाके हम पैकिंग करेंगे और तो सतीश प्रभु, नितेश प्रभु, रूपेश प्रभु, रौनक प्रभु, सुमन माता जी, रचना माता जी, निशा माता जी, प्रीति माता जी, संगीता माता जी, मंजू माता जी, भूमिका माता जी, सभी 1% में कंट्रीब्यूट, सबने 1 स्क्वायर मीटर किया है। तो आके महाराज से प्रसाद लीजिए। हरे कृष्ण।